नमस्कार, ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शाहीन और आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कर्मवीर सम्मान से नवाजे गए कोरोना वॉरियर्स। साईं बाबा के 44वें महोत्सव में हुआ सम्मान। पिछले 25 सालों से हैं संघर्षरत ग्राम पंचायत सचिव। शासकीकरण को लेकर पंचायत सचिवों ने की कलमबंद हड़ताल। शासन ने की ओम अस्पताल पर जुर्माना कार्रवाई। रजिस्ट्रेशन बचाने प्रबंधक ने दिया 20,000 जुर्माना। स्वच्छता अभियान 2021 में शीर्ष आने जुटा निगम। शौचालय की सफाई से रखरखाव तक की हो रही मॉनिटरिंग। ग्रैंड न्यूज में अब खबरें विस्तार से। कसारीडीह स्थित श्री साईं बाबा मंदिर में 44वें वार्षिक महोत्सव समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। वहीं मंच पर दुर्ग महापौर धीरज बाकलीवाल, कांग्रेस महामंत्री राजेंद्र साहू सहित अन्य गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। मानव सेवा माधव सेवा पर आधारित साई महोत्सव की 44वीं वर्षगांठ पर छत्तीसगढ़ शासन के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू विशेष रूप से कसारीडीह स्थित श्री साईं बाबा मंदिर में उपस्थित हुए, जहां मुख्य अतिथि का मंदिर समिति के लोगों ने सम्मान किया व भेंट स्वरूप उन्हें शॉल व श्रीफल देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम के माध्यम से उन कर्मवीरों को कर्मवीर सम्मान से नवाजा गया, जिन्होंने कोरोना काल में निस्वार्थ भाव से मरीजों की सेवा की व सूखा राशन से लेकर दवाइयाँ, कपड़े व अन्य वस्तुओं को कोरोना संक्रमित मरीजों और उनके परिजनों तक पहुंचाया, जिनमें प्रमुख रूप से सिंधी समाज, सिख समाज, जैन समाज व ब्राह्मण समाज के सदस्यों द्वारा दी गई सेवा व सहयोग सराहनीय रहा। मंच पर विशेष अतिथि के रूप में धार्मिक आयोजन में शिरकत कर रहे गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने अपने उद्बोधन में कहा कि मंदिर में आकर माथा झुकाने से कोई लाभ नहीं होता। यदि लाभ लेना है तो वैसा कर्म भी करना पड़ेगा। थाने और कोर्ट में केस की संख्या भी बढ़ी। बड़ा गंभीर चिंतन का विषय है। मैं इसीलिए पहले बोला शायद ये प्रसंग होगा कि नहीं इस समय यहाँ बोलना, पर चूँकि धार्मिक आयोजन है, हम सब यहाँ इकट्ठे हैं, कहीं न कहीं सोचने का विषय तो बनता है। खाली हम मंदिर में आए और मत्था झुकाएं और चले जाएं, मैं समझता हूँ इससे हमको लाभ नहीं मिल पा रहा है। लाभ लेना है तो वैसा काम भी करना पड़ेगा। वहीं दुर्ग महापौर धीरज बाकलीवाल व मंदिर समिति के अध्यक्ष श्रीकांत समर्थ ने भी आयोजन को लेकर अपने विचार रखे। अच्छा कार्य लगातार साई उत्सव समिति द्वारा किया जा रहा है। कसारीडीह द्वारा आज 44वां वर्ष है। लगातार बहुत ही धूमधाम से साई महोत्सव मनाया जाता है। श्रीकांत समर्थ जी की अध्यक्षता में आज 44वां वर्ष यहाँ मनाया गया और लगभग शहर के सभी कर्मवीरों को, जिन्होंने कोरोना काल में अलग अलग रूप से सहायता की, उनका सम्मान किया गया। फिलहाल कार्यक्रम में पहुंचे भक्तों ने 44वें वार्षिक उत्सव समारोह में विशेष सहयोग दिया और सभी के सहयोग से कार्यक्रम भी पूरी तरह से सफल रहा। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। इस कार्यक्रम में हम बहुत अनुभूत हुए, क्योंकि हमने शहर के कर्मवीरों का सम्मान किया। ये पहला अवसर था जो शहर की सभी सामाजिक संस्थाओं को हमने यहाँ बुलाकर उनका सम्मान किया, जो धार्मिक, सामाजिक और मानव सेवा माधव सेवा को चरितार्थ करते हुए कार्यक्रम करते हैं। और साई समिति का यह पहला अवसर था जो शहर की सारी संस्थाओं को एक ही मंच में हमने लाया और सबका सम्मान किया। इससे शहर में एक भाईचारा, कौमी एकता का माहौल बनेगा। 2 वर्ष पूर्ण कर चुके पंचायत सचिव को शासकीय कर्मचारी का दर्जा दिए जाने की मांग को लेकर ब्लॉक सचिव संघ जिला दुर्ग के द्वारा अनिश्चितकालीन कलमबंद कार्य बंद कर हड़ताल का आयोजन किया गया। पिछले 25 वर्षों से संघर्षरत ग्राम पंचायत सचिवों द्वारा सरकार से निवेदन किया जा रहा है कि 29 विभागों के लगभग 200 प्रकार के कार्यों को जमीनी स्तर पर करते हुए राज्य शासन व केंद्र सरकार की उन सेवाओं को लोकतंत्र के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का कार्य पंचायत सचिवों द्वारा किया जाता है, लेकिन पंचायत सचिवों का अब तक शासकीकरण नहीं किया गया, जिसे लेकर अब पंचायत सचिवों ने सरकार से सीधे तौर पर मांग की है कि जिस तरह शिक्षा कर्मियों का शासन द्वारा शासकीकरण किया गया है, उसी तरह पंचायत सचिवों का भी शासकीकरण
किया जाए। अपनी इन्हीं मांगों को लेकर पंचायत सचिवों ने कार्य बंद कर अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान कर दिया है। ब्लॉक सचिव संघ जनपद पंचायत दुर्ग के अध्यक्ष निमेश भोयर ने बताया कि यदि सरकार द्वारा उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो आगामी दिनों में चक्का जाम से लेकर जेल भरो आंदोलन तक किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। सर, हम लोग लगभग पिछले 25 वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं और हम लोग लगभग 29 विभागों का काम हम लोग ग्राम पंचायत सचिव करते हैं और हम लोग का सिर्फ एक ही मांग है, 2 वर्ष कक्षा अवधि होने के बाद हम लोग शासकीयकरण किया जाए और शासकीय सेवक की जैसे बाकी कर्मचारियों को लाभ मिलता है उसका लाभ हम पूरे पंचायत सचिव को दिया जाए। पिछले दिनों दुर्ग के मालवीय नगर स्थित ओम हॉस्पिटल द्वारा की गई लापरवाही व भ्रष्टाचार किए जाने की शिकायत मिलने के बाद कलेक्टर द्वारा जांच टीम बनाकर जांच के आदेश जारी किए गए हैं। साथ ही 1 महीने के लिए हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन रद्द करने की बात के साथ 20,000 रुपए जुर्माना वसूला गया। ओम हॉस्पिटल द्वारा की गई लापरवाही की शिकायत को लेकर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर गंभीर सिंह ठाकुर ने बताया कि ओम हॉस्पिटल में पिछले दिनों कोरोना मरीज के ऑपरेशन को लेकर किया गया भ्रष्टाचार और अस्पताल द्वारा की गई लापरवाही को जिला कलेक्टर ने संज्ञान में लिया है और जांच टीम बनाकर हॉस्पिटल के कर्मचारियों और डॉक्टरों से पूछताछ जारी है। जिस तरह अस्पताल के डॉक्टरों द्वारा प्रशासनिक नियमों के विरुद्ध कोरोना मरीज का अस्पताल में ऑपरेशन कर उसे रातों रात अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया, उसे लेकर अस्पताल का रजिस्ट्रेशन रद्द करने के साथ ही 20,000 रुपए जुर्माने के तौर पर वसूला जाएगा। यहाँ जिला अस्पताल से कोविड मरीज को डिलीवरी के लिए भेजा गया था शासकीय अस्पताल रायपुर के लिए, लेकिन बीच में ही मरीज को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया जो ओम हॉस्पिटल था। वहाँ पर लोगों ने उनको ये नहीं बताया, ऐसा उन्होंने बयान में कहा है कि ये कोविड मरीज है, लेकिन उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी कि वो कोविड है कि नहीं वो जांच कराए। उन्होंने जांच नहीं कराया और सीधे से ऑपरेशन किया और ऑपरेशन करने के बाद भी जब दूसरे दिन पता चला उनको कि पूछताछ हो रही है तो उसको इमीडिएटली उसको डिस्चार्ज करके घर भेज दिया गया, जो प्रोटोकॉल के तहत के विपरीत था। और जब हमारी टीम जाँच की टीम गई, शिकायत हुआ तो उनको भी बताने से इनकार किया कि यहाँ कोई ऑपरेशन नहीं हुआ है। ये सबसे बड़ी भूल थी उनकी। दूसरा, कोविड मरीज था तो उसको जांच करना था और उसको भी इन्फॉर्मेशन देना था, वो भी नहीं दिया। तो उस संबंध में समिति कलेक्टर साहब की ओर से 3 स्तरीय समिति बनाई गई थी, जिसमें डिप्टी कलेक्टर के लोग थे, नायब तहसीलदार था और एक मेडिकल अफसर था। उन्होंने जाँच करके तथ्य को सामने लाया तो उस पर ये कार्रवाई किया गया है कि उनको तत्काल नोटिस देकर 20,000 जुर्माना लिया गया है और 1 महीने के नोटिस उसको रजिस्ट्रेशन रद्द करने की दी गई है। सर, जिस तरह से दूसरे अस्पताल में ले जाने के बाद पेशेंट को रिफर किया गया रायपुर के लिए, लेकिन उसको लेके जाया गया ओम अस्पताल, तो क्या जिला अस्पताल में कोई ऐसे गिरोह सक्रिय है जो निजी अस्पतालों में पेशेंट को लेके जाता और कमीशन के? हाँ, ये सच है कि वहाँ पे रेफ़र किया गया था, ये बयान में आया है। और वहाँ से जब गया मरीज तो किसी को पता नहीं चला कि कैसे चला गया। वहाँ पर एक ड्राइवर जो काम करता था वहाँ, उनको ये मालूम था कि ये कोविड मरीज है और इनको रेफ़र किया जाना है। उन्होंने कागजात रख लिया था और बिना बताए उसको ले गया, तो उस ड्राइवर को हम लोगों ने उसकी सेवा समाप्त कर दी है। वो एक बहुत बड़ी कार्रवाई उसके लिए हुआ है। शौचालय में बेहतर व्यवस्था बनाने के लिए निगम के कर्मचारी प्रतिदिन सर्वेक्षण कर रहे हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के तहत शहर की सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने में निगम प्रशासन लगा हुआ है। भिलाई नगर निगम अपने क्षेत्र के समस्त सार्वजनिक और सामुदायिक शौचालयों की स्थिति बेहतर करने में लगा हुआ है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 भिलाई को शीर्ष स्थान पर लाने के लिए महापौर देवेंद्र यादव और आयुक्त ऋतुराज रघुवंशी स्वयं दिशा निर्देश दे सफाई अभियान की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सुरक्षा की दृष्टि से पुरानी भिलाई 3 थाने के चारों ओर से बाउंड्री वॉल का निर्माण किया जा रहा है। बाउंड्री वॉल निर्माण का कार्य जोरों से चल रहा है। यह निर्माण कार्य PWD के अंतर्गत किया जा रहा है। जिले के हर थानों को 4 दीवार से घेरा जाएगा। सबसे पहले इसकी शुरुआत पुरानी भिलाई 3 थाने से की गई है। पुलिस हेडक्वार्टर से फंड मिलने के बाद पुरानी भिलाई 3 थाने को चारों ओर से बाउंड्री वॉल कर घेरा जा रहा है। यह निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। मुख्यमंत्री के निवास होने के कारण यहां आना जाना लगा रहता है। इसके लिए हेलीपैड का भी निर्माण किया गया है। इन सब की सुरक्षा की दृष्टि से सबसे पहले भिलाई 3 थाने को सुरक्षित करने के लिए चारों ओर से 6 फीट की दीवार उठाई जा रही है। थाना प्रभारी विनय सिंह ने बताया कि पुलिस हेडक्वार्टर से जैसे जैसे फंड मिलता जाता है वैसे वैसे ही बिल्डिंग, रूम एवं थानों में जरूरत के हिसाब से कार्य किया जाता है। वक्त है एक ब्रेक का। आप देखते रहिए ग्रैंड न्यूज। सेलिब्रेशन सफारी
बारनावा पारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में स्थित खूबसूरत कॉटेज एंड रूम्स, बस्तर आर्ट से सुसज्जित शानदार कॉटेज, सर्व सुविधा युक्त रूम्स, बाथटब युक्त बाथरूम, स्विमिंग पूल, बच्चों के खेलने के लिए पार्क, खान पान की व्यवस्था, प्रोफेशनल सर्विस, सेंचुरी घुमाने के लिए वाहन की व्यवस्था, सेलिब्रेशन सफारी बारनावा पारा। फॉर बुकिंग एंड मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 9425507202। Relationships are forever. Out of all loved ones, your children are most precious. One of our biggest dreams is to give our children's marriage the top in luxury and facility. In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets. A breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire. An exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. आपके शहर में सर्व सुविधा युक्त होटल शिव प्रभा इन नई साज सज्जा के साथ लजीज व्यंजनों का लुत्फ उठाइए। पार्टी मीटिंग के लिए विशेष व्यवस्था, हर रूम में घर जैसा माहौल पाएं। एक बार सब परिवार आएं। नए बिजनेस रूम, नए एग्जीक्यूटिव रूम, साथ में 24 घंटे डॉक्टर की सुविधा, गर्म और ठंडे पानी की सुविधा, वाईफाई और इंटरनेट की सुविधा, शादी पार्टी के लिए एसी हॉल। स्थान भिलाई के हृदय स्थल नंदिनी रोड से लगा हुआ, यात्रियों की सुविधा के लिए भिलाई पावर हाउस रेलवे स्टेशन बस स्टैंड से चंद कदम की दूरी पर। वहीं राजधानी स्थित स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट से 35 किलोमीटर की दूरी पर संचालित आपका अपना होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन की द फैमिली रेस्टोरेंट, साथ ही होटल अपना केसरी लॉज की भी सुविधा का लाभ उठाएं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कैंप 2 गायत्री मंदिर गायत्री परिवार ट्रस्ट द्वारा गायत्री महायज्ञ 5 कुंडी का आयोजन किया जाना है, जिसको लेकर क्षेत्र के लोगों में खुशी का माहौल व्याप्त है। कैंप 2 गांधी चौक गणेश पंडाल के पास गायत्री महायज्ञ 5 कुंडी का आयोजन किया जाना है, जिसको लेकर आयोजन समिति के लोग और क्षेत्रवासी इस धार्मिक आयोजन को सफल बनाने के लिए जी जान से लग गए हैं। भिलाई पटरी पार क्षेत्र में होने वाले गायत्री महायज्ञ 5 कुंडी को संपन्न कराने के लिए आचार्यों की टीम सहयोग करेगी। गायत्री महायज्ञ के दौरान 2020 की विदाई और 2021 के स्वागत के लिए दीप यज्ञ का आयोजन भी किया जाएगा। कैंप 2 गायत्री मंदिर गायत्री परिवार ट्रस्ट की व्यवस्थापक रामबाई वर्मा ने होने वाले धार्मिक आयोजन को लेकर संपूर्ण जानकारियां दी।
इस तरह से तैयार किया जा रहा है कि यहाँ हजारों लोगों का जो भावना जुड़ी हुई है यज्ञ से। हम चाहते हैं कि कोरोना काल में जिन्होंने 1 साल तक परेशानी झेला है तो अपने जीवन को धन्य बनाएं और अपने जीवन के भलाई के लिए, अच्छाई के लिए, पूरे परिवार के लिए और देश के लिए गायत्री महायज्ञ करके आने वाले जो 2021 जो है उनको शुरुआत किया जा रहा है और वहाँ से यज्ञ के द्वारा शुरुआत करेंगे ताकि सभी का जीवन धन्य हो। भिलाई नगर पालिक निगम इन दिनों आवारा पशुओं की धरपकड़ का अभियान चला रहा है, जिसमें 374 आवारा पशुओं को पकड़कर उनके मालिकों से 53,875 रुपयों का राजस्व भी वसूला। भिलाई नगर पालिक निगम आयुक्त ऋतुराज रघुवंशी के आदेश पर जुलाई से लेकर दिसंबर माह तक 374 मवेशी पकड़े, जिसमें 335 गाय और 39 भैंसें शामिल है। निगम ने 39 पशुओं के मालिकों से 33,875 रुपए का जुर्माना वसूल कर राजस्व प्राप्त किया। महिलाओं को स्वावलंबन की नई दिशा देकर आत्मनिर्भरता की उड़ान दे रही छत्तीसगढ़ की उड़ान नई दिशा संस्था ने अपना स्थापना दिवस मनाया। छत्तीसगढ़ उड़ान नई दिशा संस्था, जो कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमेशा कार्य करती आ रही है, संस्था की शुरुआत 2018 में हुई थी। छत्तीसगढ़ उड़ान नई दिशा संस्था से जुड़ी महिलाओं ने अपना स्थापना दिवस नयनदीप स्कूल सेक्टर 6 सिविक सेंटर में मनाया। संस्था की महिलाओं ने सबके साथ मिलकर स्थापना दिवस के अवसर पर केक काटा। उसके बाद कार्यक्रम में उपस्थित लोगों के बीच कई प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया गया। संस्था के सदस्यों ने बच्चों के लिए कई जरूरत की चीजें उपहार स्वरूप दिए। इस दौरान बच्चों के चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। छत्तीसगढ़ उड़ान नई दिशा संस्था की महिलाओं द्वारा निर्मित वस्तुएं शहर व जिले में नहीं बल्कि प्रदेश के बाहर व विदेशों में भी खूब वाहवाही लूट रहे हैं। कुछ दिनों पूर्व प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी संस्था की महिलाओं को सम्मानित करते हुए उनके कार्यों की तारीफ भी की थी। छत्तीसगढ़ उड़ान नई दिशा संस्था के स्थापना दिवस मनाने को लेकर संस्था की अध्यक्ष निधि चंद्राकर, संरक्षक लता ऋषि चंद्राकर और रजनी रजक ने भी अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी। उड़ान संस्था एक बहुत बढ़िया संस्था है और मेरा तो सौभाग्य है उस संस्था का संरक्षक बनने का सौभाग्य मुझको मिला है। और उड़ान संस्था एक से बढ़ के एक काम करते आ रहे हैं, जैसे मिट्टी का दिया बनाना, गोबर का दिया बनाना, गोबर का राखी बनाना, गौमूत्र से फिनाइल बनाना और महिलाओं को कुटीर उद्योग का मतलब प्रशिक्षण देना, ऐसे बहुत सारा अनेकों कार्य किए हैं। और यहाँ का जो गोबर का दिया बनाए हैं, गोबर का दिया तो क्या बोलते हैं, हमारे छत्तीसगढ़ के साथ साथ देश और विदेश में ही उनका नाम गया है हमारे उड़ान संस्था का। तो उड़ान संस्था महिला सशक्तिकरण के दिशा में बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। और जो हमारी संस्था की अध्यक्ष है निधि चंद्राकर जी, सभी महिलाओं को लेकर बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और सशक्तिकरण के दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और महिलाओं को स्वावलंबन की दिशा में भी आगे बढ़ा रहे हैं। और बहुत कम ही समय में 2 वर्ष में एक से बढ़ के एक कार्य हमारे उड़ान संस्था ने किया है। आज 30 दिसंबर को हमारी संस्था 2 वर्ष पूर्ण किए हैं और कोरोना की वजह से हम ज़्यादा कुछ बड़ा प्रोग्राम तो नहीं कर सके, पर एक छोटा सा नवदीप स्कूल आकर बच्चों के साथ में हम लोगों ने थोड़ी सी खुशी उनको दी है, थोड़ा सा उनके साथ सेलिब्रेट किए हैं। उनके साथ में गाना गा के, अंताक्षरी खेल के, गेम खेलकर उनके साथ सेलिब्रेट किए हैं। इसके लिए दिल से मैं उड़ान की हमारी सभी बहनों का श्रम है। ये बहनें नहीं होती तो हम ये काम नहीं कर पाते। और छत्तीसगढ़ का नाम पूरे देश विदेश में हो रहा है, गोबर के दिए और गोबर से बने राखी और बहुत सारे ऐसे काम हैं इनके लिए। तो बड़ा गर्व होता है कि उड़ान की हमारी संस्था और इस संस्था में एक संरक्षक के रूप में कार्य करना मैं समझती हूँ बहुत ही गौरवमयी पल है। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित हत्याकांड को लेकर दुर्ग संभाग रेंज आईजी विवेकानंद सिन्हा ने इनाम की राशि बढ़ा दी है। पाटन विधानसभा क्षेत्र के थाना अमलेश्वर के अंतर्गत गांव खुड़मुड़ा में सोनकर परिवार के 4 लोगों की हत्या को लेकर दुर्ग संभाग रेंज आईजी विवेकानंद सिन्हा ने बुधवार को हत्यारे की सूचना देने वाले को 30,000 रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। पूर्व में यह इनाम की राशि 10,000 थी। ग्रैंड न्यूज की खबरों में फिलहाल इतना ही। अब इजाजत दीजिए। नमस्कार।